हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास गेस्ट सागर सूर्या सर, जिनको पढ़ाते हुए ऑलरेडी 3 से 4 साल हो गए हैं। वो आईटी जैम के बच्चों को पढ़ाते हैं। आप जानते हो कि मुझे पता है, मुझे इंट्रोडक्शन देने का सर का जरूरत भी नहीं है। बट सर, आप एक बार अपने बारे में थोड़ा बताइएगा बच्चों को, जो हमारी न्यू ऑडियंस है। यस सर। सबसे पहले सर थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस या platform थैंक्स। and hello everybody, my name is Sagar Surya and I have been teaching for IIT JAM Mathematics and other MSc based exams from about to 2019 और अभी ये मेरा तीसरा या चौथा साल होगा, लगभग 4 साल हो गए मुझको पढ़ाते हुए अभी। और इस फील्ड में अच्छा बच्चों को प्रिपरेशन मिल सके, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो जो डिफिकल्टीज वो फेस करते हैं वहीं से एक मोटिवेशन मुझको मिला जब while I was preparing for my IIT JAM examination। तो बस उसको ही सर कन्वर्ट करने की कोशिश जारी है और बस अच्छा चल रहा है सर। ओके। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि सागर सूर्या सर कितनी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप आईआईटी जैम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होगा कि सर ने, और ऑलरेडी सर ने अपना असाइनमेंट्स पूरा एक बना रखा था। मैंने चैनल पे भी डाला है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो सर ने वो भी दिया है हमें असाइनमेंट्स भी। सो थैंक यू सर फॉर दैट असाइनमेंट्स ऑल्सो। मोस्ट वेलकम। और चलो, तो सर से स्टार्ट करते हैं जानना, क्योंकि सर को 4 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। और सर, इससे पहले भी सर का मैथ्स का पूरा जो ओवरऑल जर्नी रहा है। तो सर, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आपने कैसे स्टार्ट किया अपना मैथमेटिक्स जर्नी। सर एक मिनट, फॉग आ रही है मेरे में, इसको आप कट कर दीजिएगा, नोट कर ओके। लेना। पता नहीं क्या हुआ है, ड्यू टाइप की ना कुछ कैमरे में है। अब सही है। हम्म। ओके। यस। हाँ, अब अच्छा है। सर जो मेरा मतलब टीचिंग का करियर है, अगर उसको आईआईटी जैम से हटा करके बस एक टीचिंग पे रखे, तो सबसे पहले हमने पढ़ाना शुरू किया था अराउंड 2013 में। ओके। तब मेरा फ्रेशली ट्वेल्थ हुआ था और मेरा बीएससी का फर्स्ट ईयर चल रहा था। तो उस ओके। समय एक मेरा इंक्लिनेशन हुआ पढ़ाने की तरफ। तो मेरे पास उस समय बच्चे थे 10th के, 11th के, ओके। छोटे बच्चे भी थे 7th 8th के। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था उनको पढ़ाना। हम्म। जैसे एक स्कूल में जनरल तरीके से पढ़ाते हैं, थोड़ा सा हम हटके पढ़ाने की कोशिश करते थे एग्जाम्पल वगैरह के, तो बड़ा मजा आता था। एग्जैक्टली। और बच्चों के रिजल्ट्स भी आते थे सर उसमें अच्छे, मतलब अच्छा करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेरे लिए टीचर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि बच्चा अच्छा करे, बच्चे अच्छा करे। एग्जैक्टली। है ना, एक बस वो सबसे जरूरी होता है। तो एक मेरे पास एक बच्ची आती थी पढ़ने, 6 क्लास की थी। तो उस पहले वो अपने हाफ ईयरली एग्जाम में फेल हो गई थी, तो उसके 80 में से 25-30 नंबर आए थे। फिर उसने पढ़ा, मेहनत करा, फिर उसको बताया ऐसे ऐसे करो। तो फिर जब उसका एनुअल एग्जाम हुआ तो फिर वो कितना लाई, 100 में लाई 85 मार्क्स। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसकी मम्मी ने स्पेशली मेरे लिए डेयरी मिल्क चॉकलेट भेजा था कि सर को दे ओके। देना अपने। तो एक उन सब इंसिडेंसेस थे कई सारे इस तरह के, तो काफी एक लगा कि हाँ इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद आईआईटी जैम का एग्जाम हुआ। तब तक मेरा एक माइंडसेट हो गया था कि नहीं, टीचिंग में ही करियर बनाना है, अच्छा ओके। कर सकते हैं इसमें। बट अभी बीच बीच में और भी ऑप्शंस आते रहते थे, जैसे मेरा दिमाग कभी एक्चुअरी की तरफ जाता था, कभी सिविल सर्विसेज की तरफ जाता था। बट बाय द एंड ऑफ माय सेकंड सेमेस्टर आई वाज क्लियर कि पढ़ाना है और आईआईटी जैम का ही पढ़ाना है। तो एग्जैक्टली एक सर, ऐसा आपने भी देखा होगा, यूपी बिहार से अगर हम होते हैं, यूपी बिहार झारखंड, तो वो हाँ थोड़ा यूपीएससी वाला माइंडसेट, आईटी वाला माइंडसेट वो बन जाता है खुद ब खुद। सोसाइटी सर ही बच्चे ऐसी है। जो दोस्त, मेरे दोस्त थोड़े कॉलेज में थे, तो वो बताते थे, बातें होती थी। अब जैसे आप एक अपने माइंडसेट के साथ कॉलेज में जाते हैं, लेकिन वहां पर और भी नए लोग मिलते हैं, उनका व्यू पॉइंट पता चलता है चीजों को लेकर के। तो यस फिर सर। थोड़ा इंक्लिनेशन हुआ, बट वो मेरे लिए उस समय पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिर एक मेरा फिर फाइनल हो गया था सेकंड सेम तक कि नहीं, जैम के लिए ही पढ़ाना है। बट उसमें बड़ा स्ट्रगल ये था कि आईआईटी जैम के लिए स्पेसिफिकली कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई प्लेसमेंट वगैरह था नहीं। हम्म। तो बस यही था कि इसमें जो इनिशियली रोड मैप है वो खुद ही बनाना था, बस एक ही एफर्ट काफी पड़ा इसमें। सर, और अगर आपकी मैथमेटिक्स जर्नी की बात की जाए, तो सर आपने मतलब कि कैसे सोचा कि मुझे बीएससी करना है मैथ्स ऑनर्स में, एमएससी करना है मैथ्स ऑनर्स में, तो ये कैसे रहा सर, ये कैसे स्टार्ट हुआ। सर इनिशियली तो मेरा बीटेक में ही मतलब की तरफ इंटरेस्ट था, जैसे हर 10th और 12th के बच्चे का होता है। बट ड्यू टू सर सर्कमस्टांसेस वो नहीं उस समय उतना अच्छा हो पाया। फिर मेरे पास एक साइंस लेने का ऑप्शन था। तो एक ओके। मेरे भैया थे, मतलब उन्होंने एक मोटिवेट किया कि नहीं, तुम बीएससी करके भी अच्छा कर सकते हो। मैथ्स एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसको लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। और इनिशियली मतलब मेरा जो इंटरेस्ट था वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ ज्यादा था, मैथ्स से थोड़ा मेरा उतना अच्छा रिलेशनशिप था नहीं। ओके। बट जब करना शुरू किया तो मेरा पहले फर्स्ट ईयर में मेरा प्लान था कि चलो जैम देंगे फिजिक्स में। बट करते करते फिर वो मैथ्स की तरफ आ गया। और जब एक बार जो सुंदरता होती है जो कॉन्सेप्ट्स की, जो मतलब कि ये बताना क्या चाह रहा है, जब एक बार उसके साथ आप कनेक्ट कर जाते हैं, फिर चीजें आसान लगने लगती है, इंटरेस्टिंग लगने लगती है। बस फिर मेरा मैथ्स की तरफ इंक्लिनेशन हो गया। तो सर बस। आप भी एक्सीडेंटली मैथ्स में आ गए। हाँ, कह सकते हैं। ओके।
ठीक है सर। सर तो आपका विजन और गोल क्या है? अब आगे क्या करना है सर? ऑलरेडी आपने इतना कुछ किया है, इस पे बात भी करेंगे, तो और आपका आगे विजन और गोल क्या है सर? मेरा सर विजन और गोल बेसिकली यही है कि अभी करेंटली तो आईआईटी जैम के बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं और हम्म। इन पर ही मेहनत कर रहे हैं, तो इन पर अब जैसे हर साल इनको भी पढ़ाते हैं तो एक इम्प्रोवाइजेशन टीचर का चलता रहता है कि ऐसे करा तो ऐसे और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक जो मेरा निचोड़ निकलता है एज अ टीचर कि बच्चों को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे बच्चे फंसते हैं, नॉट इन मैथमेटिक्स, नॉट इन आईआईटी जैम इन जनरल, बट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग राइट नाउ, कहाँ कहाँ डिफिकल्टीज है गोइंग फ्रॉम स्कूल एजुकेशन टू कॉलेज एजुकेशन। तो मेरा जो टारगेट है अभी, लॉन्ग रन टारगेट यही है कि इस डायरेक्शन में ही कुछ ऐसा करें जिससे जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जो बच्चों तक एक एक्सेसिबिलिटी ना, टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो वॉल है, ये और क्लियर हो सके, बच्चों को थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में चीजें कराई जा सके। तो इस पर जो भी आगे इमर्जिंग हो उसमें मैं चाहता हूँ काम करना कुछ आगे। ओके सर, बच्चे लेकिन अगर बीएससी करते हैं मैथमेटिक्स लेके, तो यहाँ पे थोड़ा हमारे यूपी बिहार झारखंड यहाँ पे थोड़ा ऐसा माइंडसेट बना हुआ है जी। कि लोगों को लगता है कि बीएससी कर रहे हैं तो मतलब कि कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमें एसएससी बैंकिंग की तैयारी करनी चाहिए। और जैम में मैं बहुत से मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जो कि सिर्फ ये बोल के तैयारी नहीं करते कि जैम पता नहीं हो भी जाएगा तो क्या कर लेंगे, आईटी जाके भी क्या हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा माइंडसेट है। तो आप ये थोड़ा बता सकते हैं सर, आपने भी जब अपने कॉलेज में जब अपने मास्टर्स किया तो क्या चेंजेस आए आपके थिंकिंग में, और क्या सीखते हैं आप, मतलब क्या इसमें भी कैरियर है मैथमेटिक्स में आफ्टर बीएससी? सर ये बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि एक जो जनरल हम लोग का थॉट प्रोसेस है कि बीएससी करने के बाद कोई लाइन नहीं है, एमएससी में कोई प्लेसमेंट नहीं है, तो ये बहुत ही गलत है। हम्म। एमएससी में प्लेसमेंट्स हैं कई जगह पर, मतलब कंपैरेटिबल टू बीटेक या कहीं बेटर देन बीटेक अपॉर्चुनिटीज भी हैं कुछ कॉलेजेस में। तो हम्म। सर होता क्या है कि एक अवेयरनेस का इशू बहुत ज्यादा है। आईआईटी जैम के एग्जाम को ही देख लीजिए, अब धीरे धीरे इसको जो अटेंशन मिलना चाहिए वो मिलना शुरू हुआ है। हम्म। बच्चे अवेयर हो रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि भाई एक एंटायरली बीटेक की लाइन से अलग भी लाइन है जिसमें हम लोग अच्छा कर सकते हैं। हम्म। दूसरी बात ये है सर, ये अब हम लोग का काम है, जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं कॉलेज से उनका काम है कि वो प्रोपोगेट करें कि भाई एमएससी में भी बहुत अच्छी लाइन है, बस आपको कोशिश करनी की बात एक ऐसी जगह पहुंच जाए जहां से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हो। बच्चे क्योंकि जानते नहीं है तो वो ट्राई भी नहीं करते हैं, कि उनको लगता है एक तो जैसे सबसे बड़ा एक मानना है कि अगर आईआईटी चले गए या एनआईटी चले गए या कहीं चले गए बारिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वहां पे हम पीएचडी ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, बट बहुत एग्जैक्टली। सारी लाइन्स हम्म। है। इवन आपका जो कॉलेज है वहां पे जो मेरे अभी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो वही बता रहे थे कि इवन आईआईटी मद्रास में भी मेरे पास अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस में कुछ हम्म। करना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शंस है। इवन जो आईआईटी खड़गपुर है, इंटीग्रेटेड पीएचडी है, वहां पे जो मेरे स्टूडेंट है इस साल, वो भी बता रहे थे कि नहीं सर हम लोग के अभी प्लेसमेंट सेल के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ओके। रिसेंटली अभी आई जस्ट फ्यू डेज बैक वेंट टू एमएनआईटी जयपुर आल्सो। ओके। सो उन लोगों ने एक पूरा सेमिनार इसी पे कंडक्ट कराया था कि बच्चों को पता चले कि एमएससी के बाद भी पॉसिबिलिटीज है। तो एक बहुत अच्छी चीज है, कॉलेजेस आर कैचिंग अप ग्रेजुअली फॉर दीज प्लेसमेंट्स एंड ऑल। बट अपार्ट फ्रॉम दिस पीएचडी, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग डेटा में, सॉफ्टवेयर में, तो कई जगह पे ऑप्शंस हैं जहाँ पे एमएससी के बच्चे अच्छा कर सकते हैं, गिवन द एफर्ट एंड द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड इन द कॉलेज। सर हम जैसा देखते हैं कि जैसा हमने आपने भी ऑब्जर्व किया होगा अपने कॉलेज में जी। कि बंगाल के बच्चे जो हैं, मतलब कि वो काफी मैथमेटिक्स में एक्टिव होते हैं। उनका पूरा हम्म। एक पूरा उनका ना एक हायरार्की होता है, पूरा सीरीज एक बना होता है कि उनके सीनियर है वो सीनियर बता देते हैं उनको। तो वो स्टार्टिंग से, जैसे प्रेसिडेंसी कॉलेज हो गया या फिर जेवियर रामकृष्ण कॉलेज। मिशन नरेंद्रपुर हो गया, तो ये सब काफी अच्छे कॉलेज है। मतलब बंगाल का थोड़ा सा कल्चर है मैथ्स वाला। तो बिल्कुल। अगर हम वो चाहें कि वो वेस्ट बंगाल का कल्चर हमारा यूपी बिहार झारखंड में मैथ्स के लिए आ जाए, तो इसके लिए हम क्या एफर्ट कर सकते हैं, और हम अभी क्या एफर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी? तो मतलब सर क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि सर देखो सर जो बीएससी एमएससी का जो हाल है कॉलेजेस का, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, जैसा आपने भी एक देखा होगा। बीएससी को लोग जनरली, एक मिनट से पार्ट ये जरा सही कर देते हैं, बहुत फॉग आ रहा है, पता है क्या यस इशू है सर। कैमरे में। इसको आप बाद में वो कर दीजिएगा, क्या बोलते हैं, एडिट वगैरह हो जाएगा, आई थिंक थोड़ा ये ब्राइटनेस कम कर दीजिएगा। ये बहुत फॉग हो रही है इसमें, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। सर अब बैकग्राउंड पीछे रिमूव कर दे तो शायद। नहीं, उसमें लेंस में फॉग आ रहा है, पता नहीं कैसे। ओके। हाँ, इससे बैकग्राउंड से नहीं है। एक मिनट रुकिए। वो या मौसम थोड़ा सा वैसा है ना ओके। आज। हाँ। हाँ सर, ठीक अब है। सही है। ओके। सर इसमें जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी एक चीज है कि बच्चे बीएससी को एक पास कोर्स की तरह लेते हैं। हम्म। एक 3 साल का विश्राम की, चलो अब इसको हमने एडमिशन ले लिया है, इसको हम्म। पास करके अब हम लोगों को बस सरकारी नौकरी निकालनी है, जो माइंडसेट जनरली बच्चों का रहता है।
लेकिन बच्चों को ये भी देखना चाहिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स नो डाउट अच्छे हैं, सिक्योरिटी देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, बट उसमें क्या रेशियो है सक्सेस का? कितने बच्चे ट्राई करते हैं? अपने पीक लाइफ के जो बहुत सारे ईयर्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उनको उसमें निकाल देते हैं जहाँ पे वो अच्छी लाइन्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम्म। उनको पता नहीं। तो एक हम लोग एज अ टीचर हम लोग के लिए ये जरूरी है कि हम लोग उनको बता सकें कि भाई बीएससी के लिए क्या क्या लाइन्स है। दूसरा ये है कि टीचर्स जो प्रोफेसर हैं उनको भी थोड़ा सा अप टू द टाइम कैच करना पड़ेगा कि भाई अभी क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, वो बच्चों तक उस इंफॉर्मेशन को लेके जाए। जब आप बच्चों को कॉलेज में, या तो हम लोगों को अगर ऐसा मौका मिले ऐसे सेमिनार्स कंडक्ट करने का, तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि भाई नए बच्चों से मिले, उन्हें बताएं कि भाई ये भी है। तो हम्म। कॉलेजेस में वो अवेयरनेस थोड़ा सा नहीं होता है, टीचर्स में थोड़ा सा नहीं होता, और बच्चों को पता नहीं चलता। बच्चों को पता चले तो कितनों का करियर अच्छा बन जाए इसमें, ये सर एक बात होती है। और हम लोग को अगर वो कल्चर लेके आना, जैसे बच्चे वहां से हम देखते हैं, जो आपने कहा जैसे बंगाल साइड से, तो बहुत डेरिवेशंस में, थ्योरम्स में, तो हाँ, बड़ा एग्जैक्ट। उनका ओरिएंटेशन बड़ा अलग करेगा रहता है। एक वो शॉर्टकट वाली पढ़ाई नहीं करते हैं, ये फॉर्मूला लगाया वो डाला, तो थोड़ा सा वो है उस साइड में। बट वो हम लोग अगर करना चाहें तो एक स्टार्ट है, एक एफर्ट है, बट एवेंचुअली जो बच्चे हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे हमसे पढ़ के निकल रहे हैं, वो जाकर के उस कल्चर को एवेंचुअली इंट्रोड्यूस करेंगे, वो भी कॉलेजेस में पेनिट्रेट कर जाएगा एवेंचुअली। बस यही सर हम सोचते हैं इस बारे में। ओके। सर, मेरा आपसे एक मतलब अभी बात करते करते एक आइडिया आया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं बिकॉज सर हमारी भी एक यूट्यूब की एक कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है, जैसे कि मैथमेटिकल पाठशाला आप जानते होंगे, मनीष सर हैं, सर आप हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो अगर हम सब मिल करके एज अ कम्युनिटी अगर हम एक ये करें आपस में, लाइक जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको सबको मिला करके, एंड देन अगर हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं या फिर हम और वीडियोस बना सकते हैं, हम अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, ताकि एक अवेयरनेस जाए लोगों में। क्योंकि एक बच्चा भी अगर किसी ने आईआईटी से पढ़ा, अगर यूपी का एक बच्चा भी अगर आईआईटी गया, तो वो अपने अराउंड के लोकेलिटी के बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट चेंज कर सकता है। अगर वो आ करके सिर्फ ये बता दे, दिखा दे वीडियोस वगैरह कि मैं यहाँ पे ऐसे पढ़ता हूँ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, हम्म। तो बाकी बच्चे भी इंस्पायर हो जाएंगे। तो हम्म। हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या सर? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब अपने एंड से हम लोग करते ही हैं। एक जैसे मान लीजिए कि एक जो एक पर्टिकुलर एग्जाम है, हम्म। और उस एग्जाम के आसपास का जितना एक एनवायरनमेंट है, कल्चर है, जैसे यूपीएससी हो गया फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम, हम्म। तो उसमें बच्चे उसका कल्चर जानते हैं, हम्म। रिसोर्सेज जानते हैं। तो उसी तरह से एक जो आईआईटी जैम का एग्जाम है और एक जो रिसोर्स है, इसके बीच में गैप फिलहाल बहुत बड़ा है। इसको ब्रिज करने के लिए स्टूडेंट्स तो है ही भाई, जो स्टूडेंट रैंक लाते हैं 1 to 1 बच्चे, उनसे ही मोटिवेट होते हैं। फिर एग्जैक्ट। हम लोग भी कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए, जैसे मतलब हम लोग यही कोशिश कर सकते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो अलग अलग जगह पर हम लोग जाएं, एग्जैक्ट। ऑफलाइन सेमिनार्स करें, लोगों से मतलब बताएं इस तरीके की, या हम लोग इस तरीके की सेशंस यूट्यूब पर डाल सकते हैं जिसमें हम लोग इस तरीके की बात करें कि भाई आप इस एग्जाम के लिए बैठिए, उनको फायदे बताएं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चे इसमें सक्सेसफुल हुए हैं, उनकी जो केस स्टडी है वो उनके सामने रखी जाए। हम्म। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि बातों से ज्यादा क्रेडिबिलिटी जो है वो एक्चुअली जो बच्चे अचीव कर चुके हैं उन पर है। तो ऐसी मेरी कोशिश इस बार भी है कि जो बच्चे अच्छा करेंगे, या जो बच्चे अभी करेंटली अच्छे कॉलेजेस में हैं, और क्या अपॉर्चुनिटीज मिली, कैसे प्लेसमेंट लगा, तो उसको भी थोड़ा सा फोर फ्रंट में लेके आए, तो उससे भी बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ओके सर, जैसे मैंने तो अभी 2 साल पहले से स्टार्ट किया है, तो मेरी एक स्टूडेंट है जो कि अभी आईआईटी जोधपुर में है। जी। तो ये है हम्म। सर आप तो सर आप बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, मतलब 4 सालों से, तो ऑलरेडी आपके स्टूडेंट तो एमएससी कंप्लीट करके आइधर कोई पीएचडी में होंगे या फिर किसी का प्लेसमेंट लगा होगा। तो ऐसे अगर आप कुछ एग्जांपल देना चाहो, स्पेसिफिक एग्जांपल, जिससे बच्चे इंस्पायर हो, कैसा किन्होंने किया है। हाँ सर, अभी से मान लीजिए, अभी मान लो आप जो मेरा खुद का कॉलेज है एनआईटी वारंगल में, मेरे बहुत सारे बच्चे इस बार थे, इस बार भी हैं। तो ओके। वहां पर बच्चों का प्लेसमेंट लगा। मनली वहां पर जो आती है सॉफ्टवेयर के लिए आती है, डेटा के लिए आती है। ओके। तो जो कंपनीज अराइव करती हैं कैंपस पे, तो बच्चे जनरली दो की तैयारी करते हैं, या तो डेटा की करते हैं, सॉफ्टवेयर की करते हैं। हम्म। डेटा में थोड़ा सा अभी पाइथन वगैरह पढ़ना पड़ता है, मशीन लर्निंग पढ़नी पड़ती है, सॉफ्टवेयर के लिए आपको सी पढ़नी पड़ती है। हम्म। और ऐसा नहीं है कि जैसे सॉफ्ट ये आपको अगर डेटा साइंस या ये सब करना है तो इसके लिए आपको वो डिग्री करनी है, आपको वो स्किल अपने आप से अगर पढ़ सकते हैं तो वो पढ़िए। जैसे एक मेरे स्टूडेंट थे, वो आईआईटी गुवाहाटी में थे, उनसे मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो उनका टाटा में लगा है प्लेसमेंट। ओके। हाँ, एक और बच्चा था, मतलब पिछले साल, उससे मेरा मतलब बातचीत हुआ था, उसका एडमिशन के टाइम में कुछ उसको इशू आ रहा था, तो उस समय मेरी थोड़ी सी उससे इंटरेक्शन हुई थी, तो उसका बहुत अच्छा पैकेज लगा था लास्ट ईयर, उसका 44 lakhs का पैकेज लगा था, आई थिंक 40 to 44, इफ आई एम राइट। तो उसकी बहुत अच्छी जॉब लगी थी। ये तो बहुत, हाँ सर, एक बहुत बेस्ट अच्छा, एग्जांपल है। वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेजेस था। और अभी जो बच्चे प्लेस हो रहे हैं इस साल, ऐसे तो बहुत सारे हैं सर, अभी मतलब नाम रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट जो रेंज
पैकेज के लिए है वो 10 से 15 लाख के बीच में कंफर्टेबली है। अगर कोई बच्चा एक डिसेंट एफर्ट करे, सही दिशा में करे, तो 10 से 15 लाख के बीच में पैकेज लेना अच्छे कॉलेज में कोई बड़ी बात नहीं। कॉलेज ओके। भी उसमें एक रोल कॉलेज का बस इतना होता है मेरी समझ में कि वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देता है, कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। मेरे एक स्टूडेंट है आईआईटी बॉम्बे में थे पिछले साल, उनसे भी जब मेरी बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि इंटर्न करने के लिए जैसे जो ओआर का कोर्स है, जो सबसे हाई रैंकिंग पे बंद होता है, ऑपरेशन रिसर्च का जो सर आईआईटी बॉम्बे में कोर्स है, तो उसमें भी बच्चे बता रहे थे इंटर्न के लिए अच्छे मौके आते हैं। एक स्टैट्स में हमारे स्टूडेंट के थे जो हमसे मैथ्स का पोर्शन करे थे, तो उन्होंने भी हमें बताया था कि बहुत अच्छी इंटर्न है, मतलब हाईली पेइंग इंटर्न है, 70-75,000 पर मंथ के इंटर्न्स लगते हैं। अच्छा करिए तो देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो अगर वहां से आप एक मेहनत करके एक अच्छी जगह निकल जाते तो क्या बुरा है। और इवन वहां नहीं सर, जैसे अभी रिसेंटली जयपुर गए, एनआईटी जयपुर है, जैसे बच्चों को लगता होगा कि अगर हम एनआईटी वारंगल नहीं गए, अगर हम आईआईटी गुवाहाटी नहीं गए तो हमको जॉब ही नहीं रही। ऐसा हम्म। एक माइंडसेट नहीं होना चाहिए पहली बात। जयपुर में भी बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। अभी मेरी एक स्टूडेंट पढ़ती थी हमसे, दीप्ति नाम था उनका, अभी मेरी बात हुई उनसे, उनका भी प्लेसमेंट हो गया, उनका टीचिंग लाइन में हुआ है। अच्छा लगता है जिन बच्चों को आपने पढ़ाया, वो भी एक एक टीचर के लिए बड़ा सेटिस्फेक्शन का है कि चलो वो भी इनको कुछ। करियर बनाने में, इनको लाइफ में एक बात तक पहुंचाने में आपका अगर कहीं योगदान है तो वो बहुत अच्छा है। एक मेरे स्टूडेंट है झारखंड के ही है, तो उनका इस साल आईसर में हुआ। बहुत ओके। मेहनत करी थी, जैम में थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ बट आईसर गए। तो अच्छा लगता है आईसर में, जैसे तिरुवनंतपुरम में मेरे हैं 4-5 बच्चे, बहुत खुशी होती है सब देख के, तो बच्चे अच्छी चीज के जाते हैं। तो बस एक ये सेटिस्फेक्शन हम लोगों को बहुत होता ओके। सर आपकी कोई आईएसएम में भी है, आईआईटी धनबाद में स्टूडेंट इस बार? है। हाँ आईसर में भी है। आईएसएम में भी है, ओके जी सर। ठीक है, आफ्टर इंटरव्यू आप, क्योंकि सर मुझे मैं ऑलरेडी धनबाद का ही हूँ, मैं जमशेदपुर जी में रहता हूँ फिलहाल। जी जी। तो मुझे आईएसएम में जाना था, मतलब क्योंकि मेरा आईआईटी धनबाद मेरा वो बॉर्न प्लेस है बेसिकली। हम्म, तो मैंने सोचा कि एक शुरुआत वहीं से की जाए जहाँ से मेरा जन्म हुआ है। तो उसके बगल में जो आईआईटी है आईएसएम धनबाद, हाँ। तो वहाँ के बच्चों से एक इंटरेक्शन किया जाए कि हम्म, क्या स्थिति है मैथ्स का एंड सारी चीज़ें। और आई नो कि इसमें सर प्रॉब्लम्स बहुत आता है। अभी मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, हम्म, तो वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से है, मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से है यूपी में ही। और उसने अब मतलब कि मैंने, मतलब हम बहुत एक्साइटेड थे कि चलो एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे, आपके कॉलेज की सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या चीज़ें की जा सकती हैं, हम्म, ताकि बाकी प्रोफेसर्स और लोग भी देखें तो चीज़ें बेटर हो। जी तो उस बच्ची ने जोश में आकर के अपने एक टीचर से बात कर लिया। अभी वो यही बता रही थी कि सर मैंने टीचर से बात किया, टीचर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि मत करना ऐसा कुछ भी। हम्म, तो ये प्रॉब्लम्स है कि यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कॉलेजेस में अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और टीचर वगैरह इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके पीछे से पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा है कि बहुत, क्योंकि फंड नहीं आ रहे हैं और सारी चीज़ें। तो इससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं सर? अगर मतलब लाइक अगर ये हम्म, स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही, तो लेकिन मैं हम्म, जस्ट जानना चाहता हूँ कि और अभी अगर लोग करना चाह रहे हैं ऐसा कुछ, तो उनको हम्म, भी एक हेल्प मिलेगा, माइंडसेट मिलेगा जी। कि कैसे हम चीज़ें कर सकते हैं कुछ, अगर चाहें तो। तो इसमें असल में होता क्या है कि जो मतलब यूनिवर्सिटीज के रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस होती हैं, अब टीचर्स उसको क्रॉस नहीं कर सकते, उनको एग्जैक्ट। अपने अकॉर्डिंग चलना है। हम्म। तो एंड मोर और लेस स्टूडेंट्स को ही अपने लिए बेटर सोचना पड़ता है। तो कोशिश हम लोग स्टूडेंट्स को ही अच्छी जगह ले जाएं, स्टूडेंट्स को वो चीज समझाएं। तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट प्रोपोगेशन ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे हिसाब से ना थोड़ा सा जो अभी करंट टाइम में जो अपॉर्चुनिटीज है, जैसे मैंने पहले कहा कि उसके साथ एक अवेयरनेस, एक तालमेल ना होना, और बाकी हर यूनिवर्सिटी का अपना एक नॉर्म होता है जिसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, कुछ गाइडलाइंस है, इसलिए भी वो उतना इजीली हम लोग कर नहीं पाते। तो बच्चों से तो हम उनको बता ही सकते हैं हमेशा। तो उनको बस वही है कि आप जो अच्छे सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स है उनको आप ला करके प्रेजेंट करिए, तो वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। या उन जैसे कोई अच्छा कॉलेज है जहां से बच्चे ने आईआईटी में टॉप रैंक लाया है, तो वो बच्चा जाकर के बता सकता है। जैसे एक मेरे स्टूडेंट थे उड़ीसा के थे इस साल, बड़ा अच्छा लगता है, एक लड़का था, उसका आईआईटी दिल्ली में है वो भी। ओके। और एक और स्टूडेंट है मेरे उत्तराखंड के हैं, तो उनका 93 रैंक आया था जैम में इस साल, तो उनका पेपर में बड़ा छपा। एक को बुला करके उनके कॉलेज वालों ने बताया, तो उससे बच्चों को पता चला अच्छा इन्होंने आईआईटी जैम का एग्जाम निकाला है, ये एग्जाम भी है। इस तरह का एक पेनिट्रेशन जो है सर, ये मेरे हिसाब से ऑर्गेनिकली आने वाले कमिंग ईयर्स में हो जाएगा। जरूर होगा सर, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो पहुंचेगा ही। तो हम सर उन जैसे कि बेसिकली अगर देखा जाए तो फिजिक्स वाला एंड ऑल, जो वो 11 ट्वेल्थ के लिए थे, ट्वेल्थ और उसमें उन्होंने क्रांति लाया, हम्म, तो कहीं ना कहीं हम उस पाथ में हैं और हम हम्म, आईआईटी जैम के रिगार्डिंग चीज़ें कर रहे हैं। आई होप कि चीज़ें बेटर होंगी। तो सर तो सर का एक यूट्यूब चैनल है, और सर ऑलरेडी पढ़ाते हैं अनअकैडमी पे, तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ, तो जस्ट आप देख सकते हो। और सर आप कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहें, कोई एग्जाम्स वगैरह जैसे वीएसपीआर, और कुछ रेफरेंसेस देना चाहें अगर बच्चों को तो।
सर अभी जो मतलब बच्चे अभी मेनली जो आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम्म। अगर उन्होंने लेट प्रिपरेशन करा है या कुछ ऐसा इशू है, तो ऐसे बच्चे सबसे ज्यादा इस समय फिक्स में रहते हैं कि वो जैम के लिए बैठे, कि डीयू के लिए बैठेंगे, सीयूईटी के लिए। तो उनको ओके। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आपका इंक्लिनेशन रिसर्च की तरफ है, तो आप डीयू में भी अच्छा कॉलेज निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि मेनली उसके बाद गेट और जेआरएफ का एग्जाम है जो जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर आपको सक्सेस आगे मिलेगी जाकर के। अगर आपको प्लेसमेंट की तरफ जाना है या आपको कंप्यूटिंग की तरफ जाना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ओआर का प्रोग्राम है अच्छा, बच्चे बता ओके। रहे थे। ऑपरेशन रिसर्च का प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है अपार्ट फ्रॉम एमएससी। उसमें जाकर के देखिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। नहीं तो फिर अगर आप चाहें तो जैम भी दे सकते हैं दोबारा, एक साल रिपीट करने में कुछ नुकसान नहीं है किसी का। मेहनत करके अच्छी जगह जाइए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक दो साल मेहनत करके भी बहुत अच्छी टॉप टॉप रैंक लाते हैं। एक मेरे स्टूडेंट थे, उनका इस साल 19 रैंक है, तो वो एमएससी कानपुर यूनिवर्सिटी से उनका हो गया, सेकंड ईयर अपीयरिंग एमएससी था, और उन्होंने जैम निकाल लिया, वो आईआईटी बॉम्बे से एमएससी कर रहे हैं। ओके। तो हमेशा हाँ, मोटिवेशन है, और अगर मेहनत करेंगे सही दिशा में तो पहुंच जाएंगे, कोई इशू नहीं। ओके। जी। तो ठीक है, मैं सर का चैनल शेयर करता हूँ पहले यहाँ पे। तो सर का चैनल है सागर सूर्या सक्सेना के नाम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर का एक स्टूडेंट मीटअप था जयपुर में, जयपुर चैप्टर। सर यही आप बता रहे थे MNIT? वो सर दूसरा है, वो तो कॉलेज में था, तो अभी उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं, बट अभी जैसा ये जयपुर में है, सिमिलर आई विल बी टेकिंग इन दिल्ली ओके। ऑन 5th आई थिंक। ओके। जी सर, तो तो वहां पे भी अभी जो तो ये बच्चे हैं जस्ट। वो वेलकम है, अनअकैडमी का जो सेंटर है वहां आए, और अभी जो अपकमिंग एग्जाम है थोड़ा उस बारे में मोटिवेशन देना, और जो 24 के बच्चे हैं उनसे थोड़ी सी मुलाकात करने का एक मौका है। तो 5th ऑफ फरवरी को मेरा प्लान है दिल्ली के। तो ये तो सर के साथ शुरुआत है हमारी, और ये हम इस सीरीज में काफी वीडियोस लेके आएंगे। आप देख सकते हो सर ने IIT जैम टॉपर इंटरव्यू भी किया है, और यहाँ पे ये IIT जैम, तो मैं बोलूंगा ये 3 वीडियोस हैं। अगर आप IIT जैम के स्टूडेंट हो तो आप एक एक वीडियोस देख सकते हो, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ऑब्वियस सा बात है। और सागर सर की अगर आप जस्ट इंटरनेट पे सर्च करते हो, सागर सर अनअकैडमी, IIT जैम के कोर्सेज सर के हैं। और सर ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें, CSR नेट के लिए भी सर पढ़ाते हैं, स्टडी प्लान सर ने बना रखा है। तो ये सारी चीज़ें, और एक एक ये वीडियो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ऑल इंडिया रैंक 1 अविरल अग्रवाल के साथ सर ने वीडियो बनाया है, तो ये वीडियो तो आप देखना। एक ये मैंने वीडियो बनाया था, गिफ्ट बाय सागर सूर्या सर एंड ऋषा एजुकेशन। ये मेरा एक्चुअली इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट मैंने बस सिर्फ ऐप पे डाल दिया था। तो ये सागर सूर्या सर ने असाइनमेंट सारे दिए हैं, तो आप IIT जैम के असाइनमेंट्स देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं ओवरऑल। तो सर ये तो सब चीज़ है, ठीक है, लेकिन अगर आपसे बात किया जाए और एक गाना ना हो तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा सर। कोई सॉन्ग सर जो आपके दिल के बहुत करीब हो बच्चों के लिए, क्योंकि ये स्टूडेंट डिमांड है सर, ये तो अच्छा, होना चाहिए। तो सर अभी तो बच्चों का आने वाला है पेपर, तो पेपर ओरिएंटेड ही कोई गाना गा के अभी तो। ओके, मोटिवेशन के लिए, यस, हाँ सर। हाँ सर, तो चलिए कोशिश करते हैं 4 लाइनें। हाँ सर। हम्म। ना दे रे ना दे रे ना तुमको ना दे ना, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। थैंक यू। बहुत अच्छा सर, काफी मतलब सर ऐसे गूजबम्स आ गए, मतलब बहुत अच्छा था थैंक सर यू। ये तो सबको आई होप कि आप लोगों को भी मजा आया होगा, मोटिवेशन मिला होगा सर के इस सॉन्ग से। ये काफी मोटिवेशन सॉन्ग था, मुझे तो पर्सनली काफी अच्छा लगा। सर अगर बच्चों को कैरियर बनाना हो इन यूट्यूब और ऑनलाइन टीचिंग, तो सर उनके लिए कोई सजेशन? उनके लिए सजेशन मेरा ये कि पहले एक डिसाइड करें कि किस एग्जाम के लिए आप मटेरियल लाना चाहते हैं। ओके। दूसरा, उस एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे जैसे यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो आईआईटी जैम का सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश करते हैं, या आईआईटी जैम, तो वो गलत डायरेक्शन है, क्योंकि वहां पे इतना डिफिकल्ट नहीं पूछता है। तो टीचर का काम पहले अपना एग्जाम सेलेक्ट करिए, उस एग्जाम का डिमांड क्या है वो समझिए, कॉन्सेप्ट्स पर अच्छे से फोकस करिए अगर मैथ्स की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, और जो उससे ओरिएंटेड जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी प्रैक्टिस करवाएं। प्रैक्टिस मतलब प्रीवियस ईयर, क्योंकि रिपीट तो होते नहीं है, कॉन्सेप्ट्स हैं मोर और लेस आ जाएंगे। और
शुरू में जो आपका इंटरेस्ट का एरिया है, जो इंटरेस्ट का टॉपिक है, उसको ही बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करिए। ये टेंशन मत लीजिए, जैसे कई बच्चे टीचर्स जो नए नए आते हैं उनके लिए चैलेंज ही रहता है, मेरे लिए भी था कि जिस टॉपिक में आपकी पकड़ है वो तो ठीक है, जिसमें नहीं है तो बच्चे उसके लिए बहुत परेशान होते हैं, मतलब टीचर भी परेशान होते हैं कि ये होगा कैसे। एवेंचुअली हो जाते हैं सारे टॉपिक्स आपको कवर। शुरू उससे करिए जो आपको अच्छे से आता है, जिसमें आपका कंफर्ट है, क्योंकि उसमें अगर बच्चे कोई डाउट भी प्रेजेंट करते हैं तो आप उसको कंफर्टेबली बता देंगे, और बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। धीरे धीरे 1 डेढ़ साल में एक ऐसा लेवल आ जाता है कि फिर आपको चीजें कंफर्टेबली आ जाती हैं, एक ओवरव्यू बन जाता है। तब आपको एक वो आ जाता है कि जैसे बच्चे कहते हैं कि सर बुक नहीं देखते हैं, ऐसे ही आके लिखाने लगते हैं, ऐसा हम लोग सुनते थे, तो वो चीज आ जाती है धीरे धीरे। हम्म, ठीक है। तो मैं सभी को बोलूंगा कि अगर आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हो, तो जैसा सर ने बताया, पहले आप स्पेसिफिक हो जाओ कि आप किस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए रिगार्डिंग कंटेंट बनाना चाहते हो, एंड देन स्टार्ट टू मेक योर कंटेंट। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करोगे, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको कि सबसे पहला आपको इसको एज ए इंटर्नशिप लेना है, और ऐसा इंटर्नशिप जो आपको पैसे नहीं देगा स्टार्टिंग के 6 महीने से साल भर। आपको फर्स्ट डे से वीडियो बनाने हैं, अच्छे वीडियो बनाने हैं, हर दिन एक वीडियो बनाओ आप, और कोशिश करो कि आप 6 मंथ तक, साल भर तक कंटिन्यूअसली अपलोड करो। आप देखोगे कि आपका जो 365th वीडियो होगा वो वीडियो बहुत औसम होगा, और वहां से फिर आपको धीरे धीरे चीजें, कोई स्टूडेंट भी जुड़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज है एक सक्सेस का पाथ कि आपको अगर आप आईटी जैम से निकल रहे हो, आईटी से आप पढ़ करके अगर आप इस पे कैरियर बनाना चाहते हो, तो 6 महीने से साल भर फ्री इंटर्नशिप करो। मतलब कि काम करो लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे, बट आफ्टर दैट पैसे भी आएंगे, आपको लोग भी जानेंगे, और सारी चीजें अच्छी होंगी। तो हम और सागर सूर्य सर तो आपके लिए है ही, मतलब और भी बहुत सर है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बट एज अ बड़ा भैया आप हमारा सजेशन मान सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं मेल आईडी भी सर का डाल दूंगा, मैं अपना भी डाल दूंगा, आप हमें मेल भी कर सकते हो अगर आपको कोई सजेशन चाहिए तो। और मैं अपना इनफैक्ट नंबर भी डाल दूंगा अगर आप व्हाट्सएप चाहो। सर आपका कोई ऐसा नंबर जिस पे व्हाट्सएप बच्चे कर सके, अगर वो पूछना चाहते हैं कुछ कि कैसे स्टार्ट करें। कर सकते हैं सर, अभी थोड़ा सा क्या कहते हैं, रिप्लाई तुरंत आने का कोई गारंटी नहीं है, वो मैं कर दूंगा धीरे धीरे। हाँ सर, आई विल शेयर, अभी मैं कर दूं कि आपको बाद में? हाँ सर, बाद में, मतलब वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ओके नीचे। ओके। तो तो अगर आप भी न्यू स्टूडेंट हो, अगर आप आईटी जैम के रिगार्डिंग कुछ भी कंटेंट बनाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कोई सजेशन चाहिए एज अ छोटे, अगर एज अ बड़ा भैया हमारा, अगर आप कुछ सजेशन लेना चाहते हो, आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ है, कोई आइडियाज है कि कैसे चीज़ें कुछ बेटर हो सकती हैं, तो आप उसमें पूछ सकते हो हमसे। एक सर आपसे एक रैपिड फायर राउंड करते हैं फटाफट। तो सर सबसे पहला आप बताओ कि प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। ब्यूटी तो सर प्योर मैथ्स में ही जाता ओके, तो प्योर मैथमेटिक्स, एनालिसिस और अलजेब्रा। है, एनालिसिस। एनालिसिस, ये जनरली लोग अलजेब्रा की तरफ जाते हैं, मतलब एनालिसिस, मुझे भी एनालिसिस थोड़ा सा टफ लगता है, बट आपका एनालिसिस वेरी गुड। सर बुक्स रीडिंग आप करते हो ज़्यादा या फिर वॉचिंग लेक्चर सीरीज, अगर आपको अपना लर्निंग सीखना हो नहीं सर, बुक रीडिंग ज्यादा। जैसे मेरा जब जैम का प्रिपरेशन था तो मेरे पास तो कोई कोई हवा ही नहीं थी प्रिपरेशन करनी कैसे। तो। तो ओके। भाई गूगल सर्च करा, जो अच्छी बुक्स आई, हम्म। तो जैसे एपोस्टोल हो गई, स्पिवैक हो गई। पहली बार पढ़ने में बड़ा डिफिकल्ट लगता था, बीएससी में कितना ही समझ में आएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, बट इंटरेस्ट आता है। जैसे गैलियन बहुत अच्छी बुक है, कुछ बुक्स लिखी बहुत अच्छी गई है, एपोस्टोल, एग्जैक्टली। स्पिवैक, गैलियन। टमिट फूड भी बहुत अच्छी बुक है सर। तो मतलब वही है थोड़ा, तो उसी से मेरा प्योर की तरफ थोड़ा सा, क्योंकि प्योर में विजुअलाइजेशन का काफी काम है। अब एग्जैक्टली। साइक्लिक ग्रुप है तो कैसे काम कर रहा है, परम्यूटेशन कैसे काम कर रहा है, तो वो एक पिक्चर जो बनती है ना, उसमें बड़ी सुंदर। वो बुक पढ़ पढ़ के, यस सर। इस तो सर अब ये चीज़ आप बताना कि पढ़ना या पढ़ाना, दोनों में से क्या आपको बेटर लगता है, मतलब एकदम ट्रू आंसर सर। सर अब इसमें तो 50-50 ही है बेसिकली, क्योंकि पढ़ाना जो है, बट अब सर पढ़ाना चुनना है एक तो। ही है, हाँ। रैपिड फायर। अच्छा, रैपिड फायर में तो सर पढ़ना। पढ़ना क्योंकि ज़्यादा जब अच्छा जब तक नॉलेज हमें नहीं है, सिर्फ इस बारे में नहीं, सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं, जब तक हम ही वेल वर्स नहीं है, जब हम ही चीजों को अच्छे से नहीं जानते, तो हम दूसरों को कैसे बताएंगे। लगता है। एग्जैक्टली सर, तो और पढ़ने अगर से हम पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस भी अच्छा आता है। तो हम पढ़ाएंगे अच्छा। हम्म। पढ़ाना जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं हो सकती इसमें, कि आप पढ़ा रहे हैं फिर आप रेफर कर रहे हैं, नहीं, आप पहले कर लो। कोई भी मुद्दा हो, जैसे लोग आपस में, जैसे ट्रेन में भी ट्रेवल करते हैं, तो 5 लोग लग जाते हैं कि भाई ऐसा अच्छा ऐसा बुरा। तो वहीं पे मेरी कोशिश रहती है कि भाई इन्फॉर्म चीजें हो, तो वही पढ़ना बेटर है। ओके। सो सर अब आप लास्टली अगर अपने कोई जूनियर्स के साथ जो अगर इसमें आना चाहते हैं यूट्यूब पे और सारी चीज़ें करना चाहते हैं, या फिर कोई टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, या फिर आईटी जैम एग्जाम करना चाहते हैं, या मैथ्स के फील्ड में ही इनफैक्ट आना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर आप कुछ सजेशन चाहो तो कुछ सजेस्ट करना। उनके लिए सर सबसे पहला सजेशन मेरा यही रहेगा, देखिए, दो चीजें हैं जो मेरे एक्सपीरियंस में है। पहला तो बिलीफ बहुत जरूरी है, बिलीफ नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि टाइम लगता है, मतलब 3 आवर की मूवी नहीं होती है।
समय लगता है, 1 साल, 1.5 साल एटलीस्ट लग जाता है एक स्टैब्लिश अपने आप को करने में, क्योंकि आप जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो आपको लगता है मेरे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन धीरे-धीरे आपको पता चल जाता है कि वो नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, उसमें और इनपुट की ज़रूरत है और इनपुट की ज़रूरत है। तो एक इम्प्रोवाइज़ करने के लिए हमेशा रेडी रहिए। एक ये नहीं कि एक नोट्स बना लिए और जीवन भर उसी नोट्स से पढ़ाएँगे, तो वो आज के समय का वो टाइम नहीं रहा, एग्जैक्टली exactly. वो अपडेट होना चाहिए। अपडेट होता ही रहेगा। तो बिलीव रखिए, समय चीज़ों को होने का मौका दीजिए, तुरंत-तुरंत नहीं होंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा करने की कोशिश करिए, जो आप दे रहे हैं वो बेस्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, तो फिर उसका रिज़ल्ट आएगा ही। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत अच्छा आप कुछ कर रहे हैं, फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो हो सकता है टाइम लगे, बट लेकिन अच्छा एफर्ट रिकॉग्नाइज़ हमेशा होता ओके, तो ये सजेशन तो ऑब्वियस सा बात है, गोल्डन सजेशन है, मैं आप सभी को बोलूंगा आप फिर से एक बार बैक जाके सर का सुनना जो सर ने बताया, क्योंकि ये पूरा निचोड़ है सर के अभी तक के कैरियर का। आई होप सर आपने पूरा दिल से बताया ये सारी चीजें। है। बिल्कुल सर। एक्चुअली सर ये एक्चुअली बहुत काम की चीजें हैं। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये पेन पेपर आप निकाल लेना और इसको लिख लेना। ये आपका एक मंत्र हो गया है मैथ्स के फील्ड में अच्छा करने का। समय लगती है, सही बात है, आप तुरंत होपलेस नहीं हो जाना, क्योंकि हम होपलेस हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके जब चीज़ें नहीं हो रही होती है। तो पेशेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आई थिंक हमारा 30 मिनट का वीडियो था, मतलब 30 मिनट हमने सोचा था इंटरव्यू लेंथ रखा जाए, तो ये 30 मिनट हो चुका है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। या और बस हम लोग की बस यही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़े, अच्छी-अच्छी जगह पे पहुँचे, बीएससी का भी नाम रोशन हो अल्टीमेटली। एग्जैक्टली exactly. जिस तरह से बीटेक फेमस है उस तरह से बीएससी को भी हमें फेमस करना, बीएससी एमएससी हमें बताना है कि बीएससी को जब हम बोलते हैं और ये छोटा रखते हैं और बीटेक को यहाँ रखते हैं, ये नहीं, ये टेक्निकल डिग्री है, बट उस टेक्निकल का जो बैकग्राउंड है वो साइंस ही क्रिएट करके दे रहा है। तो वो जिस पे खड़ा है वो हमारा जड़ बीएससी है, बीएससी एमएससी और पीएचडी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें, आईटी जैन जब आप जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। ये हमारा शुरुआत है सर के साथ वीडियो का, और भी हम वीडियोस करेंगे और सारी चीज़ें हम साथ में मिलकर काम करेंगे कोलेबोरेशन पे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। आप भी बताना हमारे लिए, आपके पास अगर कुछ आइडियाज़ हो कि किस चीज़ पे हम और क्या करें या हम क्या कर सकते हैं। नंबर्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हो अपने आइडियाज़ एंड ऑल। सो थैंक यू सो मच सर। इसको यहाँ पे वेलकम। करते हैं ऑफ।